साथियों, सद्भावना चैनल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे साथ राजकुमारी जी हैं और उनकी बेटी सपना है, जिन्होंने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को पाया है और विश्वास में मजबूत ही है। उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। आइए जानते हैं ये यीशु में विश्वास इन्होंने कैसे स्वीकार किया और कैसे आगे बढ़ रही है। राजकुमारी जी, जय यीशु। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ज़िंदगी में मजबूती मिली है यीशु के नाम पर, यीशु में विश्वास में आने पर, तो ये सब कैसे हुआ? मेरा पति बीमार था जी जी, ठीक ही नहीं होने वाला था। कोई भी देवी देवता और संसार में हम इतना पैसा लगा चुके थे कि कोई भी था, लेकिन जैसे ही जीसस को किसी ने बताया कि आप भैया एक बार वहां चले जाओ, मेरे कहने से ये आपकी जिंदगी और परिवार पूरा बच जाएगा। तो मेरे को बताया, बोले वहां मोमबत्ती जलती है, ऐसे ऐसे सत्संग होता है जीवन धाम 9 सेक्टर संत एंथनी स्कूल में, आप वहां जाइए। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे सोचा, फिर एकदम से ज्योति आया, प्रभु ने सुना, प्रभु का प्रकाश आपको दिखाई दिया। हाँ, तो मुझे सुना, तो मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है, वहां जाना है मुझे, चलो आप। तो दूसरे दिन संडे था, हम लोग जाने के बाद तांत्रिक बात रखा था, सब खोल दिया, करेगा मोमबत्ती वाला करेगा। वहां बाउंड्री में घुसते ही और मुझे ऐसे लगा एकदम हल्का शरीर, और मेरे घर वाले बस एकदम बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बंधन बांध रखा था, तो उनको आशीष जल्दी से नहीं मिला। जी। मेरे को इतना विश्वास मिला कि एकदम मुझे ऐसा लगा अब इनको पकड़ के रखना है, अब कहीं नहीं जाना है। ये तो बहुत बड़ा, एकदम जैसे प्रधानमंत्री को चुनते ना, ये बहुत बड़ा राजा है, इसको पकड़ना है मुझे, क्योंकि इसके सिवा जीवन में कोई नहीं है। नहीं, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा और मरने के लिए हमने सोच ही लिया था कि हम मरेंगे, अब कुछ हमारे आगे पीछे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इस राजा की फोटो देखी, मैंने कहा नहीं, मुझे इसको नहीं छोड़ना, कैसे भी करके इसमें रहना है। अब बस मैंने पकड़ के रखा है, तो वाले को उसी दिन से ब्लीडिंग मुंह में आता था, उसी दिन से उनको बंद होने लगा। बहुत लंबे समय से आपके पति बीमार थे? सही, मतलब इनके 5 भाई थे, उनको ये बीमारी थी जी। इतना बड़ा इस परिवार था। तो मुंह से खून निकलता था, कैसा था? ये जो पत्थर फोड़ते हैं बीमारी के, वो अंदर पत्थर जम जाते हैं जी। तो उनको, लेकिन बताते थे, बोलते थे भग जाएगी मुझे छोड़ के। देखा कभी ऐसे ये क्यों जाते हैं, थूक देते हैं, फिर उसको ऐसे क्यों करते। फिर मैंने देखा मुंह में खून, ये क्या है, बोले कि नहीं, मैंने तुझे छोड़ के चली। तो फिर जीसस मिल गया, तो सब 4 बच्चे हो गए, और उसके बाद अब तो पति है, तो कहाँ जाए, अब कैसे देखना ही है। तो जीसस ने तो ऐसे काम किया कि रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी इतना प्यार नहीं किया। जब भी मैं आंख बंद करूं तभी मुझे लगा है, अभी भी मेरे पास लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास है जी। लगा 3 जन मेरे पास अभी यहाँ खड़े हैं, और 3 जन बोल रहे हैं कि हाँ रानी मरिया, घबराओ मत। वैसे मेरा राजकुमारी नाम है जी, लेकिन मैंने जीसस को पाया तो मैंने रानी मरिया नाम रखा है जी। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है, सारी परेशानियां तो बहुत है, लेकिन मेरे पास प्रभु है, तो मुझे कोई भी परेशानी का मुश्किल में ऐसे नहीं लग रहा है कि मेरे पास परेशानी है। लग रहा है कि मेरे पास जीसस मेरे पास है। मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, नाते बहन, सब कुछ, तुम ईसाई बन गए, तुम ऐसा बन गए, हम जीवन धाम गए, वहां से हम 2-3 हफ्ते गए। जाने के बाद में आपने सुना कमेटी का नाम जी, फादर धीरज जी, हाँ जी। तो वहां वो गाड़ी लेके आए, तो वो बोले कहाँ रहते हो, हम लालूगढ़ रहते हैं। तो यहाँ आप आते हो, उनका हाँ, तो आप वचन को जानते हो? वचन क्या होता है, ये दीदी जान बोलती है, तो यहाँ में चमत्कार मिलता है। वचन मुझे पता नहीं है क्या होता है जी। वो लोग चालू करे, तो हमारे पास ऐसा माहौल था शायद कि हमारे पास एक वक्त का खाना नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि पैसा हमारे पे लग गया था। तो वो पता नहीं, उनको पता लग जाता था क्या, वो खाना पास लेके आते और हमारे पास खुशियां मनाते, बैठ के हमारे साथ खाना खाते, हमारे पास समझाते। तो मैं बोलती, ये लोग क्यों बैठे हैं, अब मुझे दूध तो है नहीं मेरे पास जी। तो एक थोड़ा सा चावल था, और वो एक भैया बैठ गए, जीवन भैया नाम है, आप जानते हो, केरल से।
जी वो बैठ गए। मैंने कहा ये बंदा जा ही नहीं रहा उठ के, मैं कैसे बनाऊं खाने के लिए। तो वे वो दीदी वचन सुनाती है, वो याद आ गया मुझे, कुप्पी में थोड़ा सा तेल रहता है, जी जी तो वो वचन के सुन के मैंने वो चावल बनाया, तो चावल एकदम फूल गया, लेकिन वो तेल खत्म हो गया स्टोव का। प्रभु मैं क्या करूं अब, कैसे खिला ही बैठे ही उठ के। इसके बाद तो फिर लकड़ी जला के उसको खिलाया पिलाया। खिलाने के बाद में, और शाम को इसके घर, मेरे घर वाले ड्यूटी करके आते हैं, जी बोलते आज यहाँ बदली होगी। वाह, मैंने कहा राजा तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ दे रहा है, बाप रे, इसको तो पकड़ने में ही फायदा है, छोड़ने में फायदा नहीं है। तो पैसे की सोने की मुर्गी है, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। जीसस के नाम में आप और आपका परिवार फल रहा है, फूल रहा है। और आज के माहौल में एक है जहाँ लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, और आप दूसरे विश्वास में हैं। तो ऐसे हालात में, क्योंकि दूसरों लोगों का भी एक दबाव और सामाजिक दबाव है, सांस्कृतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव, तो ऐसे माहौल में आप अपने को कैसे महसूस करती कुछ नहीं, मैं यही फील जी। करती हूँ कि बच्चों को बनाना, जी बाकी मुझे, मैंने नाम मरिया, मुझे कोई मार दे कोई कर दे, जी मरने के लिए तैयार हूँ। क्यों, मेरे पास प्रभु है, तो मुझे वहां ले जाएगा, यहीं तो मरूंगी ना, वहां तो जिंदा रहना है। जी लोगों से मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे पास 3 बेटियां हैं और पति है, मेरा बेटा है। जी मैं कहती हूँ कि जीसस, इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जी। बाकी मेरे साथ जो भी हो जाए ना, मैं सहने के लिए तैयार। ये आपकी बहुत बड़ी गवाही है कि यीशु में आप बने रहे हैं, और यीशु ने आपको चंगाई प्रदान की, आपके पति देव को चंगाई दी, और यीशु ने अभी तक आपको यीशु में बने रहने में। साथ साथ जिन्होंने मेरे पास, फादर धीरज है, सोनी भैया है, मनी जी है, इन्होंने वचन की घोषणा दे हमें जानवर से इंसान और ईसाई, उनकी भी बहुत है। तो आज अगर वो वचन की घोषणा नहीं करते तो हम लोग नहीं आ पाते। सपना जी, आपने अपने परिवार में यीशु मसीह की आशीष को देखा है। बचपन से पिताजी बीमार रहते थे, माँ ने मन्नतें की, यीशु के पास गई और चमत्कार हो गया। तो आपकी जिंदगी में क्या हुआ? मेरी जिंदगी में तो शुरू से प्रभु की आशीष में रह रहे हैं जी लेकिन मेरे शुरू से, मतलब जब से मैं प्रार्थना में आगे बढ़ी तब से मैं चाहती थी, क्लास में थी जब मैंने, मतलब कन्वेंशन में रही थी, तो मैंने वहाँ थी अगर मैं इस विश्वास में हूँ तो मुझे इसी विश्वास में आगे बढ़ना है। तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा बपतिस्मा हो जाए, और जाके जब मैं 3rd ईयर में आई, कॉलेज में आई, तो मेरी पूरी फैमिली का एक साथ बपतिस्मा हो गया। जी तो मेरा तो यही विश्वास था कि मतलब कि मैं पूरे परिवार को एक साथ ही विश्वास में देख पाऊँ। जी, आपने एक सूत्र में बांधा, जोड़े रखा। तो आज के माहौल में बहुत सारे यूथ हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े, हर किसी को रखा है अपने तरीके से। प्रभु यीशु अपनी एक बुलाहट है, उसी बुलाहट के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु हम सबको चुन के रखते हैं, हमको बना के रखते हैं। तो हमें उसका, या तो हमें करना चाहिए थोड़ा सा, या फिर हमें उस विश्वास में आगे बढ़े। जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि ईश्वर ने बुलाहट दी है, कि एक बुलाहट में एक अलग उसको मकसद दिया है, उस मकसद में आगे बढ़े, वो भी धीरज के साथ में, और बने रहें, अपने काम में आगे बढ़ते रहें। ईश्वर खूब आशीष देगा आपको और माता जी राजकुमारी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु।